हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पैंट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाऊंगा। बहुत ही इजी तरीके से किस तरीके से पैंट काटते हैं फिटिंग वाली, आइए मैं दिखाता हूं आपको। स्टॉप कर दे। तो पैंट के लिए हमने कपड़ा ये ले लिया है। उससे पहले आप नाप समझ लीजिए। अगर आप नाप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको समझने में। तो नाप समझिए। जैसे लंबाई मेरी 41 इंच है, 41, और कमर है 31, और हिप है 35 इंच, और जो मोहरी है वो रहेगी 14 इंच। अब आप नाप को नोट कर लीजिए, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। चलिए ये कपड़ा हमारा बिछ चुका है। अब हम निशान लगाते हैं। दिखाइए। जैसे कि ये आड़ा तिरछा कपड़ा है, अगर ये आड़ा तिरछा हम सीधा कर लेंगे पहले से ही तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, हमने ये निशान सीधा लगा लिया है। अब सबसे पहले हम लगाते हैं लंबाई का निशान। आधा इंच हम आगे निकाल के लंबाई का निशान लगाएंगे, ताकि बेल्ट लगेगी तो हमारा ये लंबाई पूरी हो जाएगी। ये देखिए 41 इंच, ओके। और हमें 2.5 इंच यहाँ मार्जिन तुरपाई के लिए छोड़ना है, ठीक है। अब हमें लटक किस हिसाब से रखना है। लटक हम लगाएंगे इस पैंट की 9.25 इंच, क्योंकि हमारी लंबाई है 41 इंच और कमर है 31 इंच। वैसे तो अगर लंबाई कम होती तो हमें 9 इंच लगाना थी, लेकिन इस पैंट की कुछ लंबाई ज़्यादा है तो हम 9.25 इंच पे इसकी आधा इंच ऊपर निकाल के निशान लगा दिया है हमने 9.25 इंच पे। ये इस पैंट की लंबाई कुछ ज़्यादा है। वैसे 38 या 37 होती लंबाई तो हम 9 इंच ही लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम 9.25 इंच ही लगाएंगे इसमें, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। हम इस निशान को सीधा करते हैं। 31 इंच कमर है पास में। जैसे कि हिप हमारी 35 इंच है, ठीक है। तो 35 का जो चौथाई हो गया 9.25 इंच, ठीक है। 35 का चौथाई 9.25, लेकिन हम 9.25 नहीं लगा के पूरे 9 इंच यहाँ लगाएंगे इस तरीक़ा से। और आगे हम लूजिंग के लिए 2.25 इंच ही और लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका हमारा ये है, जैसे कि 35 हमारी हिप है, 35 हमारी हिप है, तो यहाँ जैसे 9.25 आया 35 का, तो 9.25 में 2 इंच और ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे 35 हिप है तो 35 का चौथाई हो गया 9.25, और 9.25 में 2 और ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा अपने आप ही ये फिक्स आ जाएगा इतना, ठीक है। 9.25 आ चुका है। 9.25 में 2 इंच ऐड कर दिया, 9.25 आ गया। ये देखिए, हम यहाँ 9.25 में काट लेंगे इसे। और ये हमारा लूजिंग के लिए 9.25 पर ये निशान लग गया, ठीक है। अब जितना हमारा निशान यहाँ है 9 इंच, 9 इंच ही यहाँ लगाइए। और कमर है हमारी 31 इंच, तो हमें यहाँ 1 इंच बढ़ा कर रखना है, क्योंकि इधर भी हमें दबाव लेना है और इधर भी लेना है हमें। तो 9.25 इंच हो गया इसका चौथाई इंच, लेकिन 9.25 ना रख के यहाँ हम लगाते हैं 9.25 पे 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि आधा इंच इधर दबेगा आधा इधर दबेगा। ये देखिए 9.25 की जगह हमने 9.25 लगा दिया है। इस निशान को यहाँ इससे मिलाते हैं। और ये गुलाई, और हमें जेम को जो क्रॉस करना है वो 2.25। अगर 2.25 से अगर ज़्यादा लगाते हैं तो पैंट बनने के बाद में जो जेम का मुंह उठने लगता है। और इसकी लंबाई 7.5 इंच, अधिकतर नॉर्मल जो लंबाई है वो 7.5 ही रहती है।
अब हमें मोहरी के निशान लगाने हैं। ये दोनों निशान हमने सीधे कर लिए। अब हमें यहाँ किस तरकीब से रखने हैं जो कि हमारी पैंट आड़ी तिरछी ना भागे, बिल्कुल फिक्स रहे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यह है, देखिए ये हमारा जितना है, ये हमारा 11:15 है, ठीक है। 11:15 का हम आधा कर लेते हैं तो 5.5 से 1 सूत कम आएगी, ठीक है। 5.5 से 1 सूत कम आएगी, ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे 5.5 से 1 सूत कम यहाँ पर। यह हमारा बीच का सेंटर आ गया, ठीक है। ये बीच का सेंटर लेने के बाद में 14 मोरी है, तो 14 यानी हमारी 7 दूनी 14, ठीक है। तो हम ये बीच सेंटर को इस 7 के आधे से मिलाते हैं, ठीक है। जैसे 3.5 पर हम मिलाते हैं, 7 दूनी 14। वहाँ का बीच का सेंटर यहाँ ले लिया और यहाँ का 14 मोरी है, तो 3.5 पे हम ये इस तरीक़ा से, ये हमारी आ गई 14 मोरी। इससे हमारी पैंट कभी भी आड़ी तिरछी भागेगी नहीं। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ जितना आया है 11:15, उसका आधा कर लीजिए 5.5 से 1 सूत कम, उसी हिसाब से यहाँ लगाइए। यहाँ से 5.5 से 1 सूत कम, ये बीच का सेंटर हो गया, 14 मोरी है, तो 7 दूनी 14 और 3.5 पर हमें यहाँ से रोकनी है और 7 दूनी 14 मोरी लगाना है निशान। अब ये स्केल से हम क्रॉस पंटी से निशान लगाते हैं। ये निशान लगाते हैं क्रॉस पंटी से इस तरीक़ा से। ये फंटी है, छोटी पड़ गई है, नीचे खिसका के हम इसको पूरा कर देंगे। और ये वाला भी इस तरीक़ा से। पास में कोई निशान दिखा दे, सब निशान दिख रहा है सब। मार्किंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। हमारे सामने के फ्रंट कर चुके हैं, अब हम बैक फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाते हैं। देखिए कपड़े को अगर इस तरीक़ा से ही बिछाएंगे तो कपड़े की बहुत बचत। ये देखिए बिछाने के बाद में हम इस निशान को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान, ये 2.5 इंच का निशान, ठीक है। और मोरी की साइड में इधर भी, इधर हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, ठीक है। अब ये निशान ही मिलाते हैं इसके निशान। ठीक है। अब ये वाला निशान हम इसके बराबर से और ये इसके बराबर से रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ मिला देते हैं पास में। ये देखिए इन दोनों को हमने यहाँ मिला दिया है इस तरीक़ा से, यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ हम बैक साइड में दबाव के लिए रखते हैं, छोड़ दिया पहले ही हमने, ठीक है। अब करना क्या है कि हम लगभग 1.25 इंच उठा के ही बैक फ्रंट को काटेंगे। ये हमने लगभग 1.25 इंच उठा लिया है। अगर आपकी पैंट हैवी है, कमर ज़्यादा है, तो आप 2 इंच भी उठा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल 1.25 के आसपास ही रहती है। ये निशान हम सीधा लगा देंगे। अब कमर अब कमर है हमारी 31 इंच, तो सबसे पहले हमें यहाँ निशान लगाना है 7.25 पर। 31 का जो चौथाई हो गया वो 7.25 है। 1 इंच यहाँ और लगा लीजिए, वो यहाँ हम डट डालेंगे 1 इंच की, वो वहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इंच।
अब 2.5 इंच और लगा लीजिए आगे, ताकि हमें आगे को जाके कभी ये कम या ज़्यादा कमर जो करना पड़ती है वो हम यहाँ से कर देंगे। अब इस वाले निशान को यहाँ से मिला लीजिए इस तरीक़ा से, पूरा मिला लिया। और इस वाले को लगभग 1 इंच पीछे आगे बढ़ा कर इससे मिला लीजिए। फिर यहाँ से पीछे वाले गुलाई कर दीजिए नीचे को, और ऊपर वाले की इस निशान से एक पैर ऊपर ही रखना है, क्योंकि हमें बनाते समय इसको मोड़ना भी है, तो हमें एक पैर इस निशान से ऊपर काटना है। और हम इधर थोड़ा 1 इंच का मार्जिन फालतू काटेंगे, इसलिए क्योंकि पैंट हमारी बनने के बाद में कभी ढीली और टाइट करने की आ गई वो हमारी यहाँ से हो सकती है, लेकिन हमारी जो सिलाई आएगी वो यहीं पे ही आएगी, इस वाले निशान के हिसाब से ही। ठीक है, यहाँ हम निशान लगा लेंगे। हमें ध्यान रहे ताकि ये हमारा कपड़ा उधर फालतू छोड़ना है हमें। और यहाँ से जेम लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जेम का मुँह स्टार्ट रखेंगे। वीडियो हमारी कैसी लगी है एक बार में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।